Hello everyone, my name is Prashant and welcome to the Career Smart Learners. So from this video we are going to start exercise 7.3. So the first question is, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. ठीक है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल गिवन है ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल आपको गिवन है ट्राइंगल DBC, दोनों का बेस सेम है BC एंड वर्टाइसिस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये साइड आपको BC दिख रही है और साइड BC के सेम साइड पे ही वर्टाइसिस A गिवन है और वर्टाइसिस D आपको गिवन है। ओके, इफ़ AD इज़ एक्सटेंडेड, ये वाला जो पार्ट है AD इज़ एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, ये AD को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, वो BC को P के पास इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, शो दैट, पहली चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ये ऊपर वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ABD, ये वाला ट्राइंगल, और ACD, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। सेकेंड चीज़ आपको क्या प्रूव करनी है, ट्राइंगल ABP, ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों बड़े ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या प्रूव करनी है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, मतलब ये जो AP आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, यहाँ पे भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो छोटे एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे और ये छोटे एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, लास्ट चीज़ क्या प्रूव करनी है, AP इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये परपेंडिकुलर बताना है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे आपको बताना है। एंगल APC ये 90 डिग्री बताना है और एंगल APB ये भी आपको 90 डिग्री बताना है। ओके, तो ये चार चीज़ यहाँ पे हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गिवन ऑलरेडी लिख लिया, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये गिवन में आपको लिख देना है। और आपको आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होगी, तो यहाँ पे AB और AC हम यहाँ पे इक्वल बता दे रहे हैं, AB और AC इक्वल होंगे और DB और DC यहाँ पे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू मार्क में हमने किया है वो फिगर में गिवन नहीं है, वो हमने अभी किया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। टू प्रूव हमें ये 1 to 4 सब कुछ यहाँ पे प्रूव करना है, तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखना है। फिर से ये जो भी यहाँ पे शो दैट के बाद लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको टू प्रूव के अंदर लिखना है। ओके, चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल के नाम क्या है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखो तो आपको AB इक्वल टू AC गिवन है, DB इक्वल टू DC गिवन है और AD कॉमन होगा, तो मतलब साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने बोल दिया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले AB इक्वल टू AC हमें क्वेश्चन में गिवन है, DB इक्वल टू DC ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन और क्या और आप AD कॉमन बोल सकते हो, दोनों में आ रहा है। ठीक है, ये दोनों में आ रहा है, तो यहाँ से आप देखोगे साइड, ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। तो ये साइड से क्या हो रहा है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, रीज़न में हम लिख देंगे बाय साइड। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई। ओके, ये फर्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, वो हमने यहाँ पे कर ली। यहाँ से एक रिज़ल्ट मिल रहा है हमें, वो हम रिज़ल्ट भी यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, एंगल BAD इज़ इक्वल टू एंगल CAD बाय CPCT। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया। और मैंने आपको ये तीसरी चीज़ जब समझाई तब मैंने आपको बताया था कि ये हमें इक्वल प्रूव करना था, तो ये जो तीसरे का आधा काम हमारा हो गया यहीं पे ही। जो हमने फर्स्ट चीज़ प्रूव की उसमें ये आधा काम हमारा यहाँ पे हो गया। एंगल BAD
और ये एंगल CAD हमारा यहाँ पे काम इतना तो हो गया। अभी सिर्फ हमें ये प्रूव करना रहेगा, फिर हमारा ये थर्ड चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले लिख देनी है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, सेकेंड चीज़ अभी हम प्रूव करेंगे। सेकेंड में हमें क्या प्रूव करना है, तो उन दोनों ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं। सेकेंड में पहले देख लेते हैं क्या प्रूव करना है हमें यहाँ पे, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। ओके, तो यहाँ पे मैं फिगर रख रहा हूँ, ये बड़ा ट्राइंगल और ये दूसरा बड़ा ट्राइंगल। तो यहाँ पे AB और AC गिवन है आपको, तो ये लिख देंगे AB इक्वल टू AC, ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में। ओके, देन अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ प्रूव की CPCT में, अभी हमने यहाँ पे लिखा एंगल BAD इक्वल टू CAD। तो एंगल BAD की जगह पे मैं एंगल BAP भी लिखूँगा, तो भी बात तो वही रहेगी, एंगल तो वही रहेगा। आपको एक चीज़ पता है कि अगर आप एंगल में यहाँ पे एक पॉइंट D, अगर D को आप आगे लेके जाओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा, एंगल तो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ एंगल BAP। वैसे ही यहाँ पे भी आप देखो एंगल CAD, अभी मैं D की जगह पे P लिखूँ, एंगल तो वही रहेगा, एंगल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे चीज़ लिख रहा हूँ मैं एंगल BAP। इसके रीज़न में हम क्या लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़। ओके, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP। इसके रीज़न में आप ये लिख सकते हो BAD और CAD इक्वल है, तो यहाँ पे आप D की जगह पे P लिख सकते हो, सिर्फ आप पॉइंट आगे लेके आ रहे हो, एंगल तो वही रहेगा। ओके, देन यहाँ पे क्या है, AP कॉमन आप बोल सकते हो। मैं फिगर दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो AP जो लाइन है वो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और इस वाले बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AP यहाँ पे कॉमन। तो यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है, देखो आप, साइड एंगल और ये साइड। ठीक है, तो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ये एक चीज़ हमारी यहाँ पे हो गई वैलिड। तो यहाँ से भी मैं दो रिज़ल्ट लिख रहा हूँ, वो आगे जाके हमें काम आएंगे। BP इक्वल टू CP में लिख रहा हूँ बाय CPCT। ये पहला रिज़ल्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, इसमें भी हम लिखेंगे बाय CPCT। ओके, चलो, तो ये सेकेंड चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली। ठीक है ना, ये दो रिज़ल्ट आगे हमें काम आएंगे। चलो, तीसरी चीज़ हमें ये प्रूव करनी है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो एंगल A के पास तो बाइसेक्ट हो गया, मतलब तीसरी जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो आधा तो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। ये एंगल A के पास ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। अभी हमें ये दोनों एंगल यहाँ पे इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, एंगल D के पास अगर ये दोनों छोटे एंगल अगर हम यहाँ पे इक्वल बोल देंगे तो फिर हम बोल पाएंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो यहाँ पे इन दो एंगल्स को अगर आपको इक्वल प्रूव करना है तो पहले तो आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की दो मेथड है। ठीक है, तो हम पहले इजी वाली मेथड, मतलब दोनों मेथड देख लेते हैं। तो मेथड 1 यहाँ पे नाम दे देता हूँ, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, दोनों मेथड वैलिड है। किसको प्रूव करना है हमें, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल होना चाहिए। तो अभी हमने क्या प्रूव किया, ये बड़ा ट्राइंगल और इस साइड बड़ा ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि ये दोनों ऊपर वाले ट्राइंगल भी इक्वल है। तो मेथड 1 में मैं क्या लिख रहा हूँ सबसे पहले, चलो पहले मैं ये लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP। ये हमने सेकंड में प्रूव किया था, और फर्स्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ट्राइंगल ABT कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ये चीज़ हमने
फर्स्ट में प्रूव की थी। ठीक है, तो ये बड़ा ट्राइंगल है, आपको मैंने बताया ट्राइंगल ए बी पी बड़ा ट्राइंगल है और ट्राइंगल ए सी पी यहाँ पे छोटा ट्राइंगल है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल माइनस कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, ए बी पी माइनस ए बी डी, लेफ्ट हैंड साइड ये होगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा, ए सी पी माइनस ए सी डी। ओके, बीच में कॉन्ग्रुएंसी रहेगा। अभी आप यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप टोटल ट्राइंगल में से ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर रहे हो, ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल है, इसमें से अगर आप ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस करने से क्या बचेगा, सिर्फ ये नीचे वाला ट्राइंगल बचेगा। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ये लिख सकता हूँ, ट्राइंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट टू, राइट हैंड साइड देखो आप, राइट हैंड साइड ये पूरा का पूरा बड़ा ट्राइंगल है, उस बड़े ट्राइंगल में से मैं ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाला ट्राइंगल माइनस कर रहा हूँ, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल बच रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ट्राइंगल डी सी पी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गई। ये हमारी मेथड 1 थी। ठीक है, प्रूव करने की। मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, इसी चीज़ को कॉन्ग्रुएंस, यहाँ पे दूसरी मेथड है हमारे पास, वो भी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल के नाम लिख देने हैं, ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी, इन दोनों को प्रूव करना है हमें। तो डी बी इक्वल टू डी सी, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, देन डी पी दोनों में कॉमन। ठीक है, कॉमन लिखना है यहाँ पे दोनों में। देन आप क्या बोलोगे, बी पी इक्वल टू सी पी, ये देखो अभी अभी ऊपर हमने प्रूव किया हुआ है। ठीक है, ये देखो बी पी इक्वल टू सी पी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि आगे यहाँ पे काम होगा। आप मेथड 1 भी यूज़ कर सकते हो, मेथड 2 भी वैलिड है। यहाँ पे क्या होगा, साइड साइड साइड, तो ट्राइंगल डी बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी पी। एग्ज़ाम में आपको दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, अभी अगर आप बुक में लिख रहे हो तो अभी आपको दोनों लिखना है, मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, तो ये साइड साइड से यहाँ पे वैलिड हो रहा है। मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, डी बी और डी सी आपको क्वेश्चन में गिवन है, डी पी दोनों में कॉमन है, और बी पी इक्वल टू सी पी ये अभी अभी हमने यहाँ पे ऊपर प्रूव किया बाय CPCT। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हमने क्यों प्रूव किया था, मैंने आपको बताया कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, एंगल डी के पास ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो अभी मैं CPCT से लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी डी पी इक्वल टू सी डी पी। पैटर्न देखना है आपको, दोनों में पैटर्न सेम होना चाहिए, बी डी पी और ये सी डी पी। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे CPCT। ठीक है, तो मतलब ये एंगल भी यहाँ पे इक्वल प्रूव हो गया, और ये तो हमने पहले ही स्टार्टिंग में प्रूव किया था। यहाँ पे CPCT में देखो BAD CAD, तो ये एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल D भी बाइसेक्ट हो रहा है। तो अभी एक यहाँ पे आप लाइन बना के लिख सकते हो। चलो पहले ये लिख लिया हमने, और ये भी हमने आगे प्रूव किया था, इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया था ये चीज़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो AP। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, अगर ये आपको दोनों फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप वीडियो को आगे लेके जाइए, फिर से यहाँ से आप देखिए वीडियो को, तो आपको दोनों मेथड पता चल जाएगी। एग्ज़ाम में दोनों में से कोई एक ही करना है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली, ये भी प्रूव कर लिया, और हमने ये भी चीज़ यहाँ पे प्रूव कर ली। लास्ट चीज़ हमें ये परपेंडिकुलर है ऐसा बताना है। ठीक है, तो इसको भी हम प्रूव कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक रिज़ल्ट लिखा था, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC, ये वाला रिज़ल्ट। सेकेंड चीज़ जब हमने प्रूव की तो उसके रिज़ल्ट में हमने ये लिखा था। ठीक है,
तो वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हर बार आपको रीज़न लिखना है कि कहाँ से आप ये चीज़ लिख रहे हो, ठीक है। एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी। अभी आप इस एंगल, ये दोनों एंगल की हम बात कर रहे हैं, एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी। इन दोनों को अगर आप देखोगे, अगर इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे तो ये एक लाइन आपको दिख रही है, लाइन बी सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल को ऐड करने से क्या होगा, लाइन मिल रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए पी बी प्लस ए पी सी, दोनों का समेशन इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ मैं। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज़ इक्वल टू 180, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड करने से आपको एक लाइन मिल रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए पी बी प्लस ए पी सी इज़ इक्वल टू 180। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे मैं ए पी बी की जगह पे ए पी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। ए पी सी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 180, ए पी सी 2 टाइम्स ए पी सी हो गया यहाँ पे, इज़ इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ रहा है आपका 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल ए पी सी आपका आंसर आ रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। अभी ये 90 है तो एंगल ए पी बी भी 90 होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। फोर्थ चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली, ए पी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है और इस वीडियो को हम यहीं पे ही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।